हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आशीष यादव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। पिछली क्लास हमारी हिमालय से निकलने वाली नदियां और गंगा नदी पर आधारित थी। आज की जो हमारी क्लास रहेगी अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, किस पे आधारित रहेगी? अरब सागर में गिरने वाली नदियां। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं ठीक है, ये हमारा अरब सागर रहेगा। ठीक है, नीचे हिंद महासागर, अरब सागर में ये खाड़ी है जिसे हम जानते हैं खंबात की खाड़ी के नाम से। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एक रेंज मिलेगी राजस्थान में, अरावली पर्वत। ठीक है, अरावली पर्वत से ही एक नज़दीक में छोटा सा इसी श्रेणी में एक पर्वत है नागा पर्वत, जहाँ से एक नदी निकलती है जिसे हम लूनी नदी के नाम से जानते हैं, और ये आगे चलकर गुजरात में कच्छ के रण में समाप्त हो जाती है। ठीक है, ये किसी अरब सागर में ना गिरकर किसमें, कच्छ का रण। ठीक है, तो लूनी नदी का उद्गम कहाँ से है? अरावली पर्वत की एक छोटा सा पर्वत है वहीं पर लूनी, वो नागा पर्वत। नागा पर्वत से निकलने के बाद राजस्थान के थार मरुस्थल से होते हुए और कहाँ, कच्छ के रण में ये नदी समाप्त हो जाती है। ठीक है, अगर अब बात की जाए लूनी नदी की तो कुछ पॉइंट्स हैं, क्या क्या पूछे जा सकते हैं, तो वो देखिए ज़रा। लूनी नदी, इसका जिक्र किया जाएगा तो क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बन सकते हैं। इसका उद्गम तो अरावली पर्वत कह सकते हो या नागा पर्वत। ठीक है, अपवाह क्षेत्र किस किस राज्य से होकर जाती है? तो राजस्थान में इसका उद्गम है प्लस गुजरात तक। ठीक है, इसका मुहाना कहाँ पे है, कहाँ गिरती है ये? तो कच्छ का रण। ठीक है, फिर बात की जाए सहायक नदियों की, तो सहायक नदियों में अगर देखोगे तो सरस्वती। ठीक है, जबई, मिठड़ी आदि नदियां हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इससे बनने की संभावना है, या कभी कभी ये पूछा जाएगा आपसे कि कौन सी नदी कच्छ के रण में जाके समाप्त हो जाती है, किसी सागर में ना गिरकर मरुस्थल में ही समाप्त हो जाती है, तो कौन सी? लूनी नदी। फिर हम बात करेंगे एक और नदी है जो पिछली क्लास में बताया होगा, यहाँ पर मेवाड़ का पठार मिलेगा आपको, जहाँ से उसका उद्गम माना जाता है और उसे हम जानते हैं साबरमती। ठीक है, तो साबरमती नदी के बारे में देखें क्या क्या पॉइंट बन सकते हैं। ठीक है, अगर इसका उद्गम की बात की जाएगी तो उद्गम इसका मिलेगा आपको मेवाड़ के पठार या मेवाड़ का पर्वत कह सकते हो। अपवाह क्षेत्र की बात होगी, कहाँ कहाँ से ये निकल के बहती है, तो हम देखेंगे राजस्थान प्लस गुजरात। फिर कौन कौन से नगर मिलेंगे, क्योंकि दो इम्पॉर्टेंट नगर हैं इस पे बसे हुए, तो पहले तो अहमदाबाद मिलेगा, एक अहमदाबाद और दूसरा गांधीनगर। क्लियर? फिर इसके मुहाने की बात की जाएगी, कहाँ पे गिरती है, तो ये गिरेगी खंबात की खाड़ी में। ठीक है, तो ये क्वेश्चन साबरमती नदी से बन सकते हैं। इसका उद्गम मेवाड़ के पठार से, अपवाह क्षेत्र राजस्थान प्लस गुजरात, नगर अगर देखोगे तो अहमदाबाद, गांधीनगर, और अगर मुहाने की बात की जाएगी तो खंबत की खाड़ी की बात की जाएगी। ठीक है, और मेवाड़ के पठार का अगर बात करोगे तो यहाँ पे एक झील है, जयसमुद्र झील।
कौन सी? जय समुद्र झील। ठीक है, मेवाड़ का पठार और जय समुद्र झील। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहां से बनने की संभावना रहती है इसके। अगली नदी देखिए, एक और नदी मिलेगी आपको जो विंध्याचल पर्वत और विंध्याचल पर्वत के नीचे अजंता पर्वत, अजंता नहीं, सतपुड़ा। ठीक है, और इनसे थोड़ा आगे आओगे तो एक पर्वत मिलता है आपको मैकाल पर्वत, और सतपुड़ा पर्वत से नीचे देखोगे तो आपको मिलेगा अजंता पर्वत। ठीक है, तो साबरमती की बात हो गई। अब नेक्स्ट बात होगी, एक नदी और मिलेगी आपको, माही नदी। क्लियर? तो माही नदी की अगर हम बात करें तो इसमें कौन कौन से पॉइंट बन सकते हैं? तो सबसे पहले हम इसका उद्गम देखेंगे। तो उद्गम कहाँ मिलेगा आपको? उद्गम विंध्याचल पर्वत से माना जाता है। ठीक है, इसका उद्गम कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत से है। दूसरा, अपवाह क्षेत्र की अगर बात की जाए, ठीक है, तो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। क्लियर? कौन कौन से? मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात। इसकी सहायक नदियों की बात की जाए तो जोखम और सोम, वो जोखम या जाखम नाम से जाना जाता है, और दूसरी सहायक नदी मानी जाती है सोम। ठीक है, तो उद्गम विंध्याचल पर्वत, अपवाह क्षेत्र मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, और सहायक नदियों की अगर हम बात करेंगे तो जाखम या जोखम और सोम। और इसका अगर मुहाने की बात हम करेंगे तो खंबात की खाड़ी में। क्लियर? एक एक पॉइंट क्लियर करते हुए चलेंगे। तो उद्गम कहाँ से है? विंध्याचल पर्वत से। अपवाह क्षेत्र इसका मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात में। सहायक नदियाँ जाखम और सोम। मुहाना कहाँ पे है? तो देखेंगे खंबत की खाड़ी पर। क्लियर? नेक्स्ट नदी, तो एक नदी मैकाल पर्वत से निकलते हुए आती है और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत के बीच से निकलते हुए जाती है, जिसे हम जानते हैं नर्मदा नदी के नाम से। ठीक है, तो नर्मदा नदी के इंपॉर्टेंट पॉइंट, और ये इंपॉर्टेंट नदी है, इससे क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। तो सबसे पहला इसका उद्गम, तो उद्गम कहाँ से माना जाता है? मैकाल पर्वत से। ठीक है, अपवाह क्षेत्र तो मध्य प्रदेश, थोड़ी सीमा महाराष्ट्र प्लस गुजरात। क्लियर? कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। भ्रंश घाटी की अगर बात की जाए, ठीक है, तो ये भ्रंश घाटी से बहती है, मतलब किन दो पर्वतों के बीच से? तो ये विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत, इन दोनों पर्वतों के बीच से ये नदी बहती है। अरब सागर में गिरने वाली नदी, सबसे बड़ी नदी है ये। ठीक है, अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। अगर इसकी लंबाई की हम बात करें तो 1312 किलोमीटर। मोहाना, तो गुजरात में एक जगह है भड़ौच, ठीक है, वहां पर गिरती है। फिर इसकी अगर हम सहायक नदियों की बात करें, ठीक है, अगर हम सहायक नदियों की बात करेंगे नर्मदा की, तो आपको मिलेंगी हाँ, इससे पहले एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें एक जलप्रपात बनता है जिसे हम
कपिलधारा के नाम से जानते हैं। तो इस नदी पर, एक नर्मदा नदी पर एक जलप्रपात भी बनेगा, कौन सा? कपिलधारा। और इसकी अगर सहायक नदियों की बात करेंगे हम तो हमें मिलेंगी तवा, बरनेर, बैयार, ठीक है, दूधी आदि नदियाँ, ये सारी इसकी सहायक नदियाँ। तो इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या क्या है? इसका उद्गम मैकाल पर्वत से, किन दो पर्वतों के बीच से बहती है? भ्रंश घाटी से बहती है। तो विंध्याचल पर्वत और सतपुड़ा पर्वत अरब सागर में गिरने वाली सबसे बड़ी नदी है। ठीक है, लंबाई की बात करें तो 1312 किलोमीटर रहेगा। मोहाने की अगर बात करेंगे तो भड़ौच में गुजरात के नज़दीक गिरेगी। कौन सा जलप्रपात बनाती है? तो कपिलधारा नामक जलप्रपात बनाती है। सहायक नदियाँ कौन सी हैं? तवा, बरनेर, बैयार, दूधी, ठीक है, आदि बहुत सारी नदियाँ ऐसी हैं जो इसकी सहायक नदियाँ हैं। तो ये अरब सागर में गिरने वाली नदियों में सबसे इम्पोर्टेंट नदी है। फिर अगली नदी की हम बात करेंगे तो एक नदी आपको मिलेगी ताप्ती नदी। ठीक है, तो ताप्ती नदी की अगर हम बात करें, ताप्ती या तापी नाम से भी जाना जाता है इसे, ये भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अगर इसके हम उद्गम की बात करेंगे तो उद्गम आपको मिलेगा सतपुड़ा श्रेणी से। कहाँ से? सतपुड़ा श्रेणी से मिलेगा। फिर बात करते हैं इसके हम अपवाह क्षेत्र की। ठीक है, अपवाह क्षेत्र देखोगे तो आपको कहाँ कहाँ मिलेगा? सॉरी भाई, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, कहाँ कहाँ? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और गुजरात। भ्रंश घाटी की अगर हम बात करें तो ये सतपुड़ा पर्वत और अजंता पर्वत के बीच से बहती है। मोहाने की अगर हम बात करेंगे तो ये सूरत के नज़दीक गिरती है गुजरात में। ठीक है, सहायक नदियों की अगर हम बात करेंगे तो इसकी सहायक नदियां हैं इम्पोर्टेंट नदियां जो हैं वो पूर्णा, और पूर्णा इम्पोर्टेंट नदी मानी जाती है। ठीक है, और भी नदियां हैं लेकिन पूर्णा नदी इसकी सहायक नदियों में आती है जो इम्पोर्टेंट रहेगी। ठीक है, और सारी नदियां कहाँ? खंबत की खाड़ी में गिरती हैं। दूसरा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये नदियां कभी डेल्टा नहीं बनाती। ठीक है, तो अगर अरब सागर में गिरने वाली नदियों की बात करेंगे तो ये नदियां कभी डेल्टा नहीं बनाती, क्योंकि डेल्टा वही नदी बनाएगी जो मैदानी भागों से होकर गुजरेगी। ये सारी नदियां कहाँ? पर्वतों से होकर गुजर रही हैं, इसीलिए डेल्टा नहीं बनाती हैं। डेल्टा ना बना के एस्चुरी बनाती हैं, ठीक है, क्या बनाती हैं? एस्चुरी बनाती हैं। ठीक है, डेल्टा ना बना के क्या? एस्चुरी बनाएंगी, डेल्टा नहीं बनाएंगी। इसीलिए तो अरब सागर में गिरने वाली नदियां कितनी हो गई? साबरमती, माही, नर्मदा और ताप्ती, ये आपकी अरब सागर में गिरने वाली इंपॉर्टेंट नदियां हैं। सबका उद्गम मैंने लिखा रखा है। ये इंपॉर्टेंट जो पॉइंट हैं जो आपके क्वेश्चन बन सकते हैं वो मैंने लिखवा रखे हैं। ठीक है, लूनी एकमात्र ऐसी नदी है जो किसी सागर में न गिरकर कहाँ? कक्ष के रण में समाप्त होती है। ठीक है, कहाँ? कक्ष के रण में ये नदी समाप्त हो जाती है। तो इंपॉर्टेंट नदियों में ये आ जाती हैं। सबसे ज़्यादा जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका लूनी नदी से या नर्मदा और ताप्ती नदी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हमारा प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ रहेंगी जो बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी, इनके बारे में हम जिक्र करेंगे। ठीक है, देखने के लिए धन्यवाद सभी का।